मैम। अरे लक्ष्मी, हाँ जी। इतनी लेट आने की क्या जरूरत है? मुझे काम नहीं करना, मेरा हिसाब कर दो तुम। क्या? हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे यहाँ से काम छोड़ के। मुझे तो लगता है तुम्हारे भी पर निकल आए। हाँ, पर तो निकल ही आए मेरे। यहाँ जितनी अच्छी जॉब करती हो ना, कहीं बाहर कोई तुम्हें इतने पैसे देने देगा नहीं। नहीं, मुझे नहीं करना यहाँ पे काम। लेकिन हुआ क्या, किस बात पे तुम यहाँ से काम छोड़ के जा रही हो? हुआ क्या? पैसे तो तुम देती नहीं हो, और हुआ क्या कह रही हो तुम? पैसे? हाँ। अरे तुम्हें महीने में पगार दो महीने के पैसे चढ़ा लेती हैं तुम, और फिर भी देती नहीं है हमें। अरे तो मेरे हस्बैंड आए नहीं है इस बार। नहीं मैम, मुझे काम नहीं करना। तुम दे रही 5,000, मुझे मिलने 10,000, मैं करूंगी मैं काम। 10,000? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 10,000 में तो मैनेजर मिल जाता है। अरे मैम, मुझे नहीं करना। तुम्हारे यहाँ पूरे दिन सारे दिन कहीं ये कर दो कहीं वो कर दो, सारे दिन लगा रखती हैं। मैं भी मुझे चाय बनानी पड़ती है, साले 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। बस चाय बनाने के 10,000 रुपए? हाँ, बस 10,000। मुझे लग रहा है तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, है ना? सही कह रही हो। मैं कितना काम कराती हूँ? अरे मेरी अकेली का तो खाना बनता है, सारे छोटा सा मेरा घर है। लक्ष्मी ये कर दे, लक्ष्मी वो कर दे, लक्ष्मी खाना ला देगा, लक्ष्मी कॉफी बना दे, सारे दिन लगा रखती हूँ। तुम्हारा काम है तो करोगी नहीं? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। 20,000 रुपये एडवांस चाहिए मुझे। 20,000 किस बात के? 2 महीने के तनख्वाह, 10,000 रुपये महीने। 10,000 रुपए महीने? हाँ जी। तुम होती कौन हो पैसे बढ़ाने वाली? अरे हम क्यों नहीं होते, हम काम करेंगे तो हम पैसे बढ़ा लेते हैं अपने आप। अच्छा, और क्या? मतलब जब हम काम, हमारी वजह से तुम लोगों को काम मिलता है, हम बढ़ाएंगे पैसे, तुम कौन होती हो पैसे बढ़ाने? नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे, हम काम कर रहे नहीं है तुम्हारे यहाँ, सीधी बात है। हमारा हिसाब कर दो। ठीक है। हाँ जी। तो इस बार कोई पैसा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ये FIR लिखा दूंगी, इससे पैसा मिल जाएगा मुझे। FIR? और क्या? तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो? और क्या? तुम कैसे कह रही हो पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारा? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ। अरे मैं ये कह रही हूँ, इस महीने काम करो, मैं अगले महीने पैसे मुझे नहीं करना। 10,000 रुपये देने या नहीं देने तनख्वाह के? 10,000? हाँ। 10,000 रुपए तो तुम। तो मैं काम करूंगी, नहीं वरना मैं नहीं करूंगी। 10,000 तो मेरे 2 मकानों का भी काम करोगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे काम करना नहीं है मैम। मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरा इस महीने का हिसाब कर दो। इस महीने का हिसाब? हाँ। अरे इस महीने में तो तुम सारी तनख्वाह ले गई अपनी, इस महीने का हिसाब ही कहाँ बचा है तुम्हारा? अरे मैम, क्या दिया तुमने तनख्वाह मुझे? तनख्वाह नहीं दी थी? क्या दिया बताओ? जब तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने दी नहीं थी? जब तनख्वाह दे दी थी तो आज नौबत ही ना आती तुम्हारे ऊपर। अरे यार, तुम तो बहस पे बहस करे जा रही हो। देनी है ना? पैसे अभी है नहीं है तो मैं जा रही हूँ काम छोड़ के। काम छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैं तुम जा मुझे रही धमकी दे रही हो? नहीं, मैं धमकी क्यों देने लगी? अरे मैं यूं काम वाली बुला लूंगी। अरे तो मैं जा रही हूँ, ठीक है। अरे लक्ष्मी सुनो तो सही, अरे मेरी बात सुनो यार। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इतने बड़े घर का इतना सारा काम कौन करेगा? ये सब मेरे पति के कारण हुआ है। मैं अभी उन्हीं को बताती हूँ, इनको फोन लगाती हूँ। अरे उठाओ ना फोन। हेलो, तुम बड़ी देर में फोन उठाते हो यार। तुम्हें पता है यार मेरा कितना दिमाग खराब है? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरा दिमाग इसलिए खराब है कि एक तो वो हमारी जो काम वाली थी लक्ष्मी, वो काम छोड़ के चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पैसे टाइम से नहीं देती? मतलब अब तुम भी उसकी वकालत कर रहे हो? अरे नहीं, वो ऐसा था कि वो पैसे ज्यादा मांग रही थी, 10,000 रुपए मांग रही थी यार। अरे यार एक बात बताओ, झाड़ू ये घर का काम करने वाले 10,000 रुपए कौन देता है? तुम्हें पता है 10,000 रुपए में तो हमारी कंपनी में मैनेजर काम करते हैं। समझ में ही नहीं आता। और एक तुम हो, वहां से आते ही नहीं हो। अरे काम हुआ या आफत हुई, कम से कम घर भी देख लिया करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे एक अभी की अभी एक काम वाली भिजवाओ वहां से, है ना? नहीं, मुझे अभी की अभी वहां से ऑर्डर करके काम वाली भिजवाओ। अरे कोई है? नहीं मुझे नहीं कोई पता। है? कोई है? हाँ चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ कोई आपसे। है? कोई है मतलब कौन है ये? एक औरत जा रही थी जो बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि आज के बाद काम नहीं करेगी और ये वो, तो मुझे हमें लगा कि वो आपके घर में से जा रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा उसका काम छूट गया। तो अरे हाँ, वो मेरे यहाँ काम करती थी। अच्छा अच्छा। आज ही छोड़ के चली गई है। तो फिर मैडम पागल। जगह है आपके यहाँ काम वाले की? अरे मुझे तो बहुत जरूरत है। हैं? और क्या? अरे बड़ी कृपा होगी मैडम, वो काम हमें दे देंगी तो आप। वैसे ये बताओ, क्या क्या कर लेते हो? ये पूछे क्या नहीं कर लेते हैं? हैं? हाँ, क्या नहीं कर लेते? झाड़ू हम पे अच्छी तरह लगानी आती है, बर्तन हम पे अच्छी तरह मांजने आते हैं, घर के मकड़ी के जालों को ऐसे सफाया कर देंगे कि मकड़ी नहीं दिखेंगी जिंदगी में। कोनों में एक एक कोना साफ कर देंगे, कॉकरोच मक्खी मच्छर दूर तक दिखाई नहीं दे सकते। ये सारा कर ले जाऊँ, उसके बाद से देखिए कपड़े में धो लेता हूँ और क्या कहते हैं,
हाँ, और ये पूछे क्या नहीं आता है बस मुझे। अरे लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत है जो खाना पीना अच्छे से बना सके। खाना वो तो मेरी खासियत है मैडम, पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे खाना बनाने का। खाना भी बना लेते हो? ये कहिए खाने में क्या नहीं बना सकता हूँ। पनीर खाइए, दाल खाइए, आलू मटर, मटर पनीर, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता और ये सब मिक्स वेज, और क्या कहते हैं सोयाबीन की बड़ी, दाल की बड़ी, मूंग की दाल की बड़ी। ये पूछे क्या नहीं आता है मुझे। करेला, करेला नहीं, कढ़ाई पनीर बनाना आता है। बहुत ही लाजवाब। वो एक तो मेरा बार खाएंगी favorite तो उंगली अपनी चाटती रह जाएंगी। हाँ क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कहीं काम किया तुमने? काम किया है? हाँ। मैडम देखिए, सुबह सुबह 4 बजे मैं धोबी घाट जाता था। सबसे पहले मैंने वहां पे काम किया 4 से 5, 1 घंटे। फिर उसके बाद मैं जाने लगा क्या कहते हैं एक घर के मुझ पे क्या कहते हैं झाड़ू और पोछा था, उसको करता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक कंपनी में मैं लगा था, उसके मैं टिफिन बांटता था, खाने के टिफिन बना के वहां पे खाना पहुंचाना। और उसके बाद मकड़ियों के जाले मारने जाता था। एक जगह डेली गंदगी इतनी हो जाती थी कि रोज वहाँ कूड़ा करकट हो जाता, तो उसकी सफाई पूरे मेरे दरोमदार। और उसके बाद मैडम एक और खास बात, एक साहब थे, उनको मैं ये समझिए रोज नहलाने जाता था। कमर मल मल के, पीठ मल मल के नहलाता था उनको। अच्छा। हाँ। ओ वो अपाहिज थे ना, इसलिए। अच्छा। ऐसा था, वो अकेले रहते थे। उनका बेटा उनको छोड़कर इंग्लैंड चला गया। जब वो इंग्लैंड चला गया तो वो अकेले रहने लगे, तो उन्हें उन पर चला फिरा तो जाता नहीं। मैंने सोचा पैरालाइज थे ना। अच्छा। और पैरालाइज के साथ पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैडम उनको पाइल्स था, मुझे थोड़ी है जो आप मुझसे छी कर रही हैं। अच्छा दिखाइए मैडम क्या क्या काम। लेकिन मेरी बात सुनो। बोलिए। पैसे कितने लोगे? पैसे 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 सारे कामों के मिला के हाँ 10,000 रुपये। 10,000? जी मैडम। अरे यार तुम नौकरों को हो गया क्या है? क्या? अरे इतने कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्हें तो 10,000 रुपए मैनेजर की नौकरी पे मिलते नहीं है। अच्छा। और तुम 10,000 रुपए मांग रहे हो? मैडम एक बात बताऊं आपको? वो भी? मैडम एक बात बताऊं आपको, पढ़ लिख तो कोई भी सकता है, कोई भी उनके पढ़े लिखों के काम कर सकता है, लेकिन ये झाड़ू लगाना, ये पोछा लगाना, ये क्या कहते हैं घर के काम करना, खाना बनाना, सब्जी बनाना, कपड़े धोना, और क्या कहते हैं घर के जितने भी जरूरी काम होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं। हर एक कोई नहीं कर सकता। अगर हर एक कोई कर लेगा तो सब नौकरी ना बन जाएंगे, 10,000 नहीं कमाएंगे। देखो अब मेरी बात सुनो। बताइए मैडम। 6,000 रुपए अगर चाहिए तो बात करो। 6,000 रुपए मैं दूंगी तुम्हें महीने के। हाँ बस करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। रुकिए मैडम, काम की जरूरत है। इधर चंदू ने भी कह दिया कि अगर मैं काम नहीं मिला तो घर में नहीं घुसने देगी। ठीक है मैडम, मैं कर लूंगा। ठीक है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। चलिए मैडम। अरे क्या नाम बताया था इसने? अब अरे कहाँ पर हो? बाहर निकलो। जी मैडम। ये क्या बनाया है? कुत्ते भी सूंघ के रगड़ गए। झूठा कर दिया होगा। क्या? अरे मैडम मेरा कहने का मतलब ये आपने तो नहीं झूठा किया वो उस खाने को? अरे चेक करके देखा तभी तो मुझे पता लगा कि नमक ज्यादा उसमें। इसीलिए तो कुत्तों ने नहीं खाया मैडम। अच्छा। हाँ। गलती करी, वो तुझे ही खिलाना चाहिए था। मैं मना कब कर रहा था मैडम? आप नहीं खाती तो वैसे भी मैंने 2 रोटी अपने लिए कम बनाई थी, मैं उन्हें खा लेता। देखो सुनो, आगे से नमक कम डालना। ठीक है ना? ठीक है। हाँ अब बाकी के काम हो गए? हाँ ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए कॉफी बना लाओ। नमक कितना लोगी मैडम? क्या? अच्छा ओ सॉरी मैडम, कॉफी मांगी आपने। वो ऐसा फिर भी ऐसा है ना, बहुत से लोग नमक डाल के कॉफी पीते हैं, चाय भी नमक डाल के पीते हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, और ये लो किचन में रखना इसे। ओके मैडम। साफ करके। और सुनो, कॉफी जरा अच्छे से बना के लाना, मीठा तेज रखना उसमें, मीठा कम नहीं होना चाहिए। मैडम आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। अरे यार तुम्हें काम करने से मतलब है, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाला मेरा आदमी है। मैडम वो बात सही है, लेकिन अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा तो क्या कहते हैं आपको कुछ हो गया, कल को आप बीमार पड़ गई या मर गई तो उसके बाद मेरी तनख्वाह कौन देगा? अरे तुझे तेरी तनख्वाह की पड़ी है? हाँ। यार सुबह से ये समझ ले कि खाना तुझे एक कप चाय तक नहीं मिली जब से तू आया है। 1 मिनट, बस 1 मिनट इंतजार करिए, 10 मिनट में आता हूँ, कॉफी ले। 1 मिनट इंतजार करिए, 10 मिनट में आता हूँ। अबे जल्दी आजा। रामू, ए रामू। जी मैम साहब। कपड़े धुल गए? कपड़े तो बहुत देर के धो दिए मैंने। और सूख भी गए होंगे सारे। हाँ
ये क्या है? ये साड़ी है। ये क्या है? 2 उंगली। अरे बेवकूफ, ये क्या है? ये क्या है? ये छेद। छेद? अरे मतलब फटा हुआ छेद। फटा हुआ छेद मतलब नहीं, फटी हुई साड़ी। हाँ, साड़ी में छेद। ये बता, ये कैसे धोई है साड़ी? और ये फट कैसे गई? मेरी 10,000 रुपए की साड़ी थी ये। मैंने हाथों से धोई है, अपने शुद्ध हाथों से साफ कर करके। तेरे हाथों में क्या कांटे लगे हैं? नहीं तो फिर मैंने इसको पीट पीट के धोया, बहुत गंदी हो रही थी, ऐसा लग रहा था किसी राक्षसनी ने पहनी है, कब से नहीं धुली है। किसी को ये मारूंगी तेरे खींच के। नहीं, मेरा ये मेरी साड़ी है, मैं पहनूंगी, राक्षस कौन पहनेगा? अरे किसी को दे दियो, मांग ले जाते हैं ना आजकल पड़ोसी, और पड़ोसी बहुत गंदे होते हैं, बिना धोखे कपड़े दे के जाते हैं वापस। अरे ये बता, वॉशिंग मशीन में नहीं धोए कपड़े? वॉशिंग मशीन में मैडम मुझ पे चलानी नहीं आती, मैंने तो धोबी घाट पे कपड़े धोए पटक पटक के। हे भगवान, मेरी 10,000 रुपए की साड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाँ, मैं क्या अपनी करूं फ्रेंड मैडम? की, अब इसका क्या करूं? वो तो अच्छा है कि आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो मुझे वहां पहन के जानी मैडम थी। एक काम था मुझे, ये आपकी साड़ी खराब तो हो ही गई है, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। इसमें से रसोई के लिए पोंछा का कपड़ा बना लूं? अरे इतनी तेरी तनख्वाह नहीं है जितनी की ये साड़ी है। तो मैडम अब तो फट गई ना, अब तो किसी काम की नहीं है, कपड़े वैसे भी रसोई में कपड़ा नहीं है, सारे कपड़े चिकनाई की होगा, ये समझ लीजिए इतनी बदबू मारने लगी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बोलिए क्या करूं? मुझे बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा है। एक काम कर, हाँ, तू जा, तू अपना तेरा जितना भी पैसा बनना है तू निकल यहाँ से, मैं कोई और नौकर रखूंगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करना, अगर आपने मुझे काम पे से निकाल दिया तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे पारो क्या हो जाएंगे? यतीम मतलब कि अनाथ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा फिर। अगर जिस दिन आपने मुझे काम पे से निकाल दिया तो मैं क्या कहते हैं, पेड़ पे चढ़कर और उसके ऊपर से कूद जाऊंगा, अगर फिर भी जान नहीं निकली तो दोबारा चढ़ के दोबारा कूद जाऊंगा, और फिर भी जान नहीं निकली तो ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन आपने मुझे काम में से निकाल दिया। तू मर कट कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर का सारा काम बिगाड़ रहा है तू, खाना ढंग से नहीं दे रहा, कॉफी बना के ढंग से, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। मैडम एक बात बताऊं, आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए, अब इसके बाद आगे से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, छोड़ इसे। और हाँ, मेरे रूम की सफाई कर और वो चादर बदल। हाँ ठीक है ना? चादर कौन सी बिछाऊं मैडम, सफेद वाली या काली वाली? वो वाइट वाली। सफेद वाली? हाँ मैडम, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, दाग लग रहा है किसी चीज का, बहुत गंदा सा। दाग नहीं है वो तो? अरे बेवकूफ, उसके ऊपर डिजाइन है वो। डिजाइन नहीं मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने उसके ऊपर क्या कहते हैं रसगुल्ला बैठ के खा लिया उस पर, मतलब वो पूरा चिपचिपा हो रहा था, मैंने उसको धोकर देखा, उसमें से दाग नहीं छूट रहा है वो। अरे हाँ, वो मैं रसगुल्ले लाई थी ना, तो हाँ। टीवी देख रही थी तो वहाँ बैठ के खा रही थी। मैडम ऐसे कहीं भी कुछ भी मत टपका दिया कीजिए, बड़ा परेशानी, बड़ा अजीब सी लगती है। वो रसगुल्लों का ही रस था। रसगुल्लों का रास्ता। चलिए मुझे क्या करना, वैसे पर चिपचिपा बहुत था मैडम। ठीक है, रुको, ये साड़ी रख देना मेरी अलमारी में। पहले साड़ी रखूंगा अलमारी में या चादर बिछाऊं? एक ही रूम में जा रहे हो। हाँ। उसी रूम में ये साड़ी रखनी है। हाँ। और उसी रूम में मेरे बेड पे चादर बिछानी है। नहीं, मैं समझ गया, आपने ये कहा कि साड़ी रखनी है, बेड पे चादर बिछानी है, तो पहले मुझे ये बताइए सेफ के अंदर साड़ी रखूं या पहले बेड के ऊपर चादर बिछाऊं? अरे मेरे बाप, तू जा, तू जा भाई, तू जा। बताया फिर भी नहीं। अरे पहले इसे रख देना, ठीक है। फिर चादर बिछा देना। ये कहो ना मैडम। बस 2 दिन और, मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। ओफो, इसी साड़ी में जाना पड़ गया। हाँ? अरे बाप रे, इतना पानी घर में, ये क्या हो रहा है? रामू, ए रामू, रामू, अपना किनारे में रोका। हाँ, अरे नीचे देखो, ये क्या हो रहा है? हाँ? पानी? हाँ मैडम, ये मैं तकलीफ पूछना चाह रहा था आपसे वैसे भी। तकलीफ? हाँ। अरे इतना पानी भरा हुआ है घर में, ये पानी कहाँ से आया? नल से। नल से? हाँ। अरे हमारे घर में नल कहाँ है? अरे वो नल नहीं है, वो समरसेबल है। हाँ, समरसेबल है, तो आप ही ने तो कहा था कि इसको बटन को दबा देना, मैंने दबा दिया, पानी भर गया। अरे तो उसको वो बंद नहीं किया वो? तो बंद करने की कहाँ बताया था मैडम आपने? अरे जब उसे चलाते हैं बेवकूफ, यू इडियट, उसे बंद कर दे। मैडम मुझे खाली चलाने की बताया था, और फिर मुझे कौन सी उसकी आदत है, मेरे घर में तो नल लग रहा है वैसा वाला, हत्ता वाला, उसमें पानी मारो जितना चाहिए उतना मारो, एक बाकी काम छोड़ो। करो, हाँ। जितना तुम्हारा पैसा बना निकलो यहाँ से। मैडम। भैया मैं अपना इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरे तुम तो जब से आए हो, जब से मेरे घर में कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती है। मैडम ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, पारो मेरी बीवी
अगर मैं काम अगर मुझे नहीं मिला तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और उसकी जुदाई मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर ऐसा कहीं ना हो कि मैं आप ही के घर में किसी पंखे पर लटक कर फांसी दे दूं और आप मेरे मर्डर के इल्जाम में फंस जाएं। अरे अगर मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला तो मेरा हस्बैंड मुझे इस घर से निकाल देगा, मैडम, क्योंकि मैं इस घर की तुम्हारे होते इस घर की बर्बादी हो रही है। मैडम बस आखिरी बात। अरे ये माफी बाद में मांगना, पहले पानी बंद करके आओ। कैसे बंद होगा मैडम? अरे जो जहाँ से स्टार्ट की थी उसके बराबर में रेड बटन है, उसे दबा के आ जा। कौन सा बटन है? लाल बटन। अच्छा लाल बटन, अभी आया मैडम। बदतमीज, हे भगवान। उफ, उफ, उफ। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये तो सो रहा है। एक काम करती, चलो मैं ही बना ले रही हूँ, मैं जग रही हूँ तो। हाँ? ये क्या था? हे भगवान, ये क्या है? इतनी गंदगी, छी! हे भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? रामू, ए रामू, अरे जल्दी बाहर निकल के आ, मर गया क्या? जी मैडम। ऊ के बच्चे, ये क्या है? गोबर। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम चौक कड़ा हुआ और उसके ऊपर से चूल्हा रखा है, कितना मधुर लग रहा है ये, है ना? चूल्हा? हाँ। अरे चूल्हा बनाने के लिए किसने कहा था तुझसे यहाँ? तो मैडम, अरे ये मॉड्यूलर किचन है, इतनी खूबसूरत किचन है। कौन सी डूला? अरे तुझे नहीं पता, इडियट। मंडोला। मंडोला एक गाना सुना था मैडम, तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल पे गया करार। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे ये लीपने की क्या जरूरत थी, ये कच्चा नहीं है। मैडम देखिए, लीपने से घर का स्वर्ग बनता है, लक्ष्मी का वास होता है। ओ बेवकूफ, ये इसमें टाइल्स लगी हुई है। पाइल्स लगी? पाइल्स की प्रॉब्लम तो हमारे पुराने मालिक को थी, बड़े दर्द में रहते थे। ये समझ लीजिए कुर्सियों पर घंटों घंटों उल्टे बैठे रहते थे और जब बेड पर सोते थे तो पूरे दिन उल्टे ही सोते थे, क्योंकि वो सीधे सो नहीं पाते थे, उनको इतनी बुरी तरह से पाइल्स हो गई थी। अरे पाइल्स नहीं, टेल लगी हुई है, टेल, चिकनी वाली टेल। अच्छा तो ये कहिए ना मैडम, पत्थर पत्थर लगा हुआ है इस पे। पत्थर तो बेचा है। बदतमीज है, इस पे कहाँ? हे भगवान, तू एक बात बता, जब से आया है तुझे तुझे तू जान के कर रहा है या तुझे आता ही नहीं है कुछ? नहीं मैडम ऐसा है, देखिए मैं जो काम अपने गांव में करता था तो मेरे गांव के घरों में ही करता था। शहर तो हम पहली बार आए हैं, काम तो बहुत जगह किया है लेकिन शहर में पहली बार किया है। फिर पूजा थी। पूजा? हाँ तो पूजा तो हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है मैडम, आज आटे की पूजा थी और आटे की पूजा में गोबर और मिट्टी को मिला के लेप करके चौक बना के और उस पर आटे की चौकी बना के और बड़ा ही शुभ माना जाता है। अपनी बकवास बंद कर, और इस बार तो अब मैं तुझे धक्के मार के घर से निकालूंगी। तू अपना सामान पैक कर, चल, मैडम ऐसा निकल यहाँ से। मैडम नहीं अभी की अभी निकल, मैं कह रही हूँ निकल। इसको मैं साफ कर दूंगा, बस मुझे निकालिए मत। ठीक है, इसे साफ कर जल्दी से, एकदम पहले जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। पहले से भी बेहतर। ठीक है। अरे तू पहले जैसा ही कर दे, वही बहुत है। पहले से बेहतर तो तू ठीक। खाक करेगा। ठीक। और हाँ, मेरे रूम में चाय लेके आ। ओके मैडम। मीठा तेज। ठीक है। पिछली बार तूने पता है क्या कर दिया, मीठा डाला ही नहीं था। नहीं आपने मुझसे कहा था कम डालना, पर किस चीज की कहा था? नमक की कहा था। मैंने नमक डालने के लिए कहा था, बदतमीज। मैंने चीनी डालने के लिए नहीं कहा भूल गया मैडम। था। सब्जियों में नमक कम डालना है, आटे में भी नमक कम डालना है, क्योंकि मैं कम खाती हूँ, और चाय में चीनी ज्यादा डालनी है। ठीक है मैडम। ठीक है ना? ठीक है। अब जल्दी से साफ तो कर लूं? जल्दी से साफ करो, मेरे रूम में आ, ठीक है मैडम। वरना मैं आज तुझे निकाल दूंगी इस घर से। ओके मैडम। कपड़ा लेके आ। रामू, ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। गंगा किनारे मेरो गाँव। ये बता, ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? फ्रिज कौन सा मैम? वो मैडम जी वो ठंडी करने वाली मशीन, हाँ वही, जो बर्फ जो जमाते हैं। हाँ उसको वो ऐसा था मैडम, आज मैं सुबह सुबह जब मैं 5 बजे उठा तो मैं उसमें से दूध निकालने गया था आपकी चाय के लिए। हाँ। तो उसमें ऊपर जो है पूरे में बर्फ जम रही थी, तो मैंने पेचकस लेके तार 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 पूरी बर्फ निकाल दी। अब अचानक ही वो पेचकस जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं प्लास्टिक का था, उसमें घुस गया, फुस करके हवा निकल गई। तूने कंप्रेसर तोड़ दिया? कौन सा प्रेशर तोड़ दिया? अरे इडियट, अरे तूने फ्रिज खराब कर दिया। हे भगवान, अरे तू जब बर्फ जम गई थी तो मुझसे बोल देता। तुझे अपने आप मिस्त्री बनने की क्या जरूरत थी? मैडम एक चक्कर था उसमें। क्या? कोई चक्कर नहीं था मैडम सुन तो लीजिए, वो ऐसा था खिड़की पर खड़ा था मैं, अचानक से एक कबूतर आया। कबूतर ने मालूम मुझसे क्या पूछा? क्या पूछा? अच्छा अब पूछ लीजिए, कबूतर ने मुझसे क्या पूछा? क्या पूछा? पड़क तू। पड़क तू क्या होता है? वो बोलता है ना ऐसे, यूं करा था तू। चुप कर।
अपनी बकवास बंद कर। अरे इतना नुकसान कर दिया। तुझे पता है इस फ्रिज की कीमत कितनी है? कितनी? 40,000 रुपए का फ्रिज है ये। क्या हुआ? 40,000? क्या फायदा 40,000 का? इससे बढ़िया तो हमारे गांव में है ना रामू, वो क्या कहते हैं, रामलाल के पापा बर्फ बेचते हैं, सिल्ली बेचते हैं, 5 रुपए की इतनी सारी बर्फ देते हैं और उसको मटकी में डाल दो ना तो ये समझ लो पूरे दिन का काम 35। अरे यार तू यहाँ गांव की बातें क्यों बताता है? मैडम हम गांव में रहे हैं ना। तो तू रहा है गांव में? हाँ। यहाँ सोसाइटी है ये। हाँ वो तो हमें पता है, कॉलोनी है ये। बताओ, फ्रिज खराब कर दिया। वो अब एक काम कर, हाँ। जो नुकसान हुआ वो तो मैं भुगत लूंगी, हाँ। लेकिन तू निकल यहाँ से। कहाँ? घर अपने जा। हाँ। और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ। 1 रुपया नहीं दूंगी। जितना काम किया अब उसमें से कटेगा सारा जो नुकसान हुआ है ना। मैडम गरीब आदमी मर जाएंगे मैडम। मर जा। रेल की पटरी आ रही है उसके सामने कूद जा जाके। 15 दिन काम किया है, बीवी को क्या जवाब देंगे घर में? अरे मुझे क्या पता, निकल यहाँ से। मैडम तुझे पता है तुझे यहाँ 15 दिन में तूने 2 लाख रुपए का नुकसान किया है। इससे अच्छा तुम्हें उस लक्ष्मी को रख लेती 10,000 रुपए में। मैडम अब बात सुनिए मैडम, आखिरी बार, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद अगर कोई गलती हो तो आप मुझे 1 रुपया मत देना और आपका जूता होगा और मेरा सर। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, धन्यवाद मैडम। वरना तुझे सीधे पुलिस के हवाले करूंगी। जी मैडम। देख लियो, घर भी नहीं भेजूंगी तुझे। पुलिस के हवाले? हाँ। मैडम वो काम पड़ा है, खरियाओ। काम पड़ा नहीं है, जाके फ्रिज वाले को बुला के लाओ, उससे ठीक करके जाएगा। फ्रिज वाले को बुला के लाओ? जा उधर, मेरा नाम ले दियो। क्या नाम लूं? वो साहब का नाम ले दियो, रवि के। रवि साहब के यहाँ जाना है। ठीक है। जा और जल्दी आना। जेट। नमस्ते। और बढ़िया मैडम? हाँ बस ठीक है। और तुम कैसी हो? अब तो बढ़िया लगा रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। अब तो नया नौकर रख लिया है 6,000 रुपए में। अरे खाक, नया नौकर बढ़िया रख लिया। क्यों, 4,000 क्या हुआ? रुपए में। अरे मुझे ही पता है उसने कितना नुकसान किया है। कम से कम 15 दिन में 2 लाख का नुकसान कर चुका। तो 2 लाख रुपए तो जेल गई, 10,000 रुपए नहीं जेल गई तुम पे। और निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो निकल जब भी गया मैं नहीं। निकलने का, जब भी मैं कहती हूँ ना कि निकलो, अरे मेरी बीवी मर जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, नहीं एक भूत की कहानी सुना देता है। अच्छा वैसे तुम कहाँ काम कर रही हो? मैं तो वहीं पे कर रही हूँ जो बताया मैंने तुम्हें। अच्छा उतने ही पैसे मिल रहे तुझे? और क्या, 12,000। अच्छा अच्छा। तब 2 और बढ़ा दिए उनने। 12,000 रुपए में? हाँ, हाँ। सच बोल रही है झूठ बोल सच रही है? बोले, झूठ कभी नहीं बोलती मैं। अच्छा हाँ। खैर वो वैसे भी नया नया है, वो सीख जाएगा। नहीं, वो 6,000 रुपए वाला तो ऐसा ही होता है मैडम। अब नहीं, अब नौकरों को तो इतने ही मिलते हैं। अब तुम लोग सोचो कि 50,000 तुम्हारी सैलरी कर दे तो फिर तो ये है कि सारा पूरा घर ही ना ले लो। हाँ तो 6,000 रुपए जैसा काम करता रहा, 2 लाख रुपए नुकसान कर रहा है महीने पे, 15 दिन में ही कर रहा है। और वेलकम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है तो बढ़िया, तो फिर क्या है। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो। 15। कितने? 15,000। तुम कहीं जा रही थी? जाओ। जा रहे हैं तो। और रवि से बात कर लेती हूँ, उनको तो टाइम मिलता नहीं है बात करने का। हेलो, कहाँ बिजी रहते हो? कम से कम फोन तो कर लिया करो। कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। जब से वो नया नौकर आया है ना, मेरे सर का दर्द घटने की जगह और बढ़ गया है। क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ। उसने ऐसे कारनामे करे ना इसे 15 दिनों में, अगर मैं तुम्हें गिनवाऊंगी ना तो उल्टा तुम मेरे पे गुस्सा करोगे। अरे उसने ये कर दिया कि समर को तो नल बोलता है और जब समर ऑन कर देता है तो बंद करना ही भूल जाता है और टंकी में से पानी निकलता रहता है। पूरे घर में पानी 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 पानी। और वॉशिंग मशीन में तो कपड़े ही नहीं धोता, हाथ से कपड़े धोता है पीट पीट के। मेरी 10,000 की साड़ी जो तुमने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी वो फाड़ दी। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं ले आऊंगा। अब ऐसे तो रोज कपड़े फटते रहेंगे, रोज नहीं लाते रहेंगे। अरे पैसे को इस तरह पानी की तरह थोड़ी नहीं बहाना। और तो और किचन में गोबर से लीप दिया, जैसे गांव में कच्चों को नहीं लीप देते, ऐसे पूरे, और उसमें एक चूल्हा बना दिया। हाँ तुम्हें हंसी आ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तो उसी टाइम उसे निकालने वाली थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो लक्ष्मी चली गई थी, मैंने तो मजबूरी में रख लिया था।
आप ठीक है तो मेरी टांग मत खींचो। तुम्हें पता है मुझे खाना बनाने से कितनी एलर्जी है, किचन में मेरे को चक्कर आते हैं। और कॉफी में उसमें खाने में इतना नमक डाल दिया कि बाहर मुझे कुत्तों को फेंकना पड़ा वो खाना। और मैंने पूछा कि इतना नमक क्यों डाल दिया, खाना बनाया है जहर? कि मैं नमक ज्यादा खाता हूँ। अरे मैंने कि तू ज्यादा खाता है, हम थोड़ी नहीं खाते। क्या तुम भी ना फालतू बकवास कर रहे हो? अरे उसे 15 दिन हो गए, कब सीखेगा? कि सीख जाएगा। और सुनो, तुम्हें पता है उसने फ्रिज खराब कर दिया, बर्फ जम गई थी उसमें। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ जरा, ठीक है? अरे अब क्या तोड़ दिया? अरे क्या तोड़ दिया रामू? ये कैसे टूटा? अरे अब तेरे मुंह में जवान नहीं है, कैसे टूटा ये? अरे पंखा कहाँ है? वो तो लथपथ हो गया मैम साहब। लथपथ हो गया? अरे कैसे? ऐसा था, वो पंखा गंदा बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे साफ कर दिया जाए। तो मैं ले गया तीसरी मंजिल पे। अब तीसरी मंजिल पे जब ले गया तो मैंने उसके ये सब खोल के और उसको धो दिया। अब धो दिया, अचानक ही मेरे हाथ में से छूट गया और ऊपर वाली मंजिल पे से नीचे आ गया पंखा, और पकड़ते पकड़ते ये मेरे हाथ में रह गया। इसका आप पंखा मंगा लेना, मैं कस के फिर से लगा दूंगा। हे भगवान, अरे इडियट, तूने ये क्या किया? तुझे पता है ये रवि के दादाजी का पंखा था। बड़े साहब के दादाजी का पंखा? हाँ। तो दादाजी कहाँ है? वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जितनी सारी भी चीजें हैं, रवि ने एक एक चीज संभाल के रखी है। तो मैडम एक बात क्या जवाब दूंगी उनको? मैडम एक बात बताइए, जब आदमी इस दुनिया में रही तो पंखा क्या क्या करेंगी? अरे गधड़े, तू क्या समझेगा पागल? अब निकल यहाँ से। अब मैं और नुकसान नहीं। अगर आपके तूने माफी मांगने की जरूरत भी की ना तो तेरे ना ऐसे झटका लगाऊंगी खींच के छोटी से। निकल यहाँ से। मैडम निकल तो जाऊंगा, मेरी तनख्वाह। तनख्वाह? हाँ। तनख्वाह माय फुट। निकल यहाँ से, तुझे दूंगी मैं तनख्वाह। जितना तूने नुकसान किया है यहाँ पे है, तो उसका भुगतान कौन भरेगा? आप मुझे तनख्वाह नहीं देंगी? नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? फांसी लगाऊंगा ना आपको, फिर आपके ऊपर इल्जाम आएगा तो आप तनख्वाह क्या? ला रही हूँ। ये निकाल, गले में से निकाल। तभी निकालूंगा जब आप पैसे ले आएंगी। हाँ मैं ला रही हूँ, निकाल दे। ये क्या आइए पहले। हाँ? मैडम ध्यान रखिएगा, ये पंखा छत वाला इसी पे टांग दूंगा इसे। अरे क्या कर ले? पूरे है ना? हाँ पूरे हैं। जा निकल। मैडम वो एक बात और थी। हाँ एक मिस्त्री बुला लेना आप, बिजली वाला। क्यों? वो ऐसा है ना, वो मिस्त्री की क्या जरूरत है? अरे जब तू इस घर से जा रहा है तो अब मिस्त्री की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा था ना मैडम, वो क्या कहते हैं, आपकी वो टीवी लग रही थी ना दीवार पे बड़ी वाली, उसके पीछे क्या कहते हैं कॉकरोच हो गए थे, तो मैंने वो टीवी खोल दिया। क्या? पूरा टीवी खोल दिया? हाँ। अरे तुझसे किसने कहा टीवी खोलने के लिए, बदतमीज? और मैडम एक और बात थी, वो आपकी बोल रही थी कपड़े धोने वाली मशीन, सुन तो लीजिए। अरे बोल आगे। अब कपड़े धोने वाली मशीन थी, वो कपड़े तो धो रही थी लेकिन वो पानी नहीं सोख रही थी। पानी जो सुखाती है ना कपड़ों का, सूखे कर देती है कपड़े, तो मैंने उसे भी खोल दिया। निकल जा रहा अभी की अभी निकल। जा रहा हूँ। अपनी शकल यार दिखा मत जाइए, बता रहे। अरे मैडम रुकिए, वो गैस का चूल्हा चालू है और रोटी मैं बना रहा था, रोटी बना के तुरंत जब चला जा। अरे तू निकल, मैं बना लूंगी। भाई तू निकल जा। 2 रोटी रहेंगी बस मैडम। अरे निकल जा। अब बर्तन कैसे धोएंगी? चाहे धुले ना धुले, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा भाई, निकल जा यहाँ से। ठीक है मैडम, जा। कुछ भी कहिए, आप है इंसान बहुत बढ़िया। अच्छा नमस्ते मैडम, कोई जरूरत पड़े तो काम के लिए बुला लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे जैसे इंसान की। तो तू तो एक दिन और रुक जाता ना तो सीधे तेरी जगह मैं ऊपर पहुंच जाती। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। अरे जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। ओ कैसी आई मैडम तुम हमारे घर पर? अरे मुझे तुमसे कुछ काम था। बोलो। तुम एक काम करो, कल से घर पे आ जाओ। मैडम पैसा तुम कम देती हैं, अब इतने बताए मैंने, इतने दे दोगे तो मैं आ जाऊँगी कल से। कल से आ जाओगे ना? हाँ कल से आ जाऊँगी। एडवांस है 30,000 रुपये। 30,000? 30,000 रुपये।
ज़्यादा नहीं है 30,000? नहीं मैडम, जो तुम्हारी इच्छा है कराना तो बताओ, नहीं तो नहीं सीधे। ठीक है। ₹30,000 रुपये? 30,000 रुपये पूरे। ठीक है ना? ठीक है मैडम, आओ चाय पी लो। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं। मैं नहीं कोई बात नहीं, तुम कल से काम पे आ ठीक जाना। है, मैं लेकिन कल से काम पे आ जाऊंगी तुम्हारे पे। मैडम वो बंद होकर को क्या हुआ? वो नौकर, अब वो ऐसा था कि मैंने उसकी छुट्टी कर दी, क्योंकि कैसे कहते हैं, तुम मेरे यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो, अब तुमको हर चीज़ की नॉलेज है, मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसे बताना पड़ता था। ऐसा तो नहीं है मैडम, उसने नौकर नुकसान कराया हुआ है तुम्हारा, बहुत सारा नुकसान कराया उसने। नुकसान तो बहुत किया है, मैं क्या बताऊँ। खैर तुम कल से आ जाना, ठीक है? ओके ठीक है, राइट टाइम। बाय। अरे यार काम करने अपने के मन की बता। क्या हुआ? कैसे खड़े हो भाई साहब यहाँ? अरे वो भी ऐसे सुनसान इलाके में? अरे सुनसान इलाके में क्या, अपनी जिंदगी भी सुनसान हो गई भैया। क्या हो गया? अरे क्या बताएं, क्या नहीं हुआ अपने साथ। अरे जिंदगी झंड हो गई। कैसे? अरे किसी ने सही कहा है कि जब घर वाली अगर चली जाए ना तो जिंदगी बिल्कुल पागल हो जाती है। बात तो सही है, हमारी तो होते सोते हमारे पास नहीं है भाई साहब, क्या बताएं अपने दुख को, हम बता नहीं पा रहे हैं। हमारी तो हमारे पास रहती थी, हम गांव में रहते थे, बड़े अच्छे रह रहे थे, काम धंधा न होने की वजह से हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारे 8 नन्हे मुन्ने बच्चे हमसे बिना पापा कहे लो दूर लो रहते हैं। कितनी अच्छी यार, मेरी बीवी को घर से थोड़ी निकाला है मैंने, वो तो अपने मायके गई है अच्छा 2 महीने के लिए। हाँ। अरे 2 महीने में जिंदगी लथपथ हो गई। घर का क्या होता है, झाड़ू पोछा ये। भैया तुम्हारी नजर में कोई काम वाली हो ना तो हमें बता दो, हम ताकि अपने घर। क्या हुआ? ये ऐसे पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो भैया? ये बकरे की तरह क्यों हंस रहे हो मैं भैया? आपकी बातों को सुन के मुस्कुरा रहा हूँ, पूछिए क्यों? क्यों? अरे जब सामने हीरा खड़ा है तो तलाशने की जरूरत हीरा क्या है? किधर है? अरे ये रहा। मैं समझा हीरा कुत्ता है हमारा, तो वो किधर खड़ा हो गया? मतलब तुम्हारा नाम हीरा है? नहीं नहीं, मेरा नाम तो रामू है, लेकिन आपने रामू? कुत्ता कह के बेइज्जती कर दी भाई साहब। अरे अच्छा सॉरी यार, देखो इंसान और कुत्ते में फर्क महसूस करना चाहिए ना। अब क्या है कि हमारा हीरा कुत्ता है तो हम समझे कि हमारा कुत्ता हमारे साथ नहीं। मुझे बाहर आ गया। आपने ये कहा ना, इस हीरा को बात की छोड़िए, मैं अपनी बात भूल जाऊंगा भाई तो साहब। बताओ आपने, ना। आपने कहा कि आपकी बीवी 2 महीने के लिए बाहर गई है हाँ और यार। आपको झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए, हर चीज के लिए एक आदमी की, एक शख्स की जरूरत है। हाँ, आदमी की नहीं, कोई काम वाली हो जो रोटी बना ले। काम वाला नहीं चलेगा? काम वाला भी चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़। मतलब तुम कर लेते हो सब कुछ? सब कुछ नहीं कि सब कुछ अरे सब नहीं। कुछ मतलब खाना क्या कर लेते? खाना बना सकता अच्छा। हूँ, घर के बर्तन मांज सकता अच्छा। हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, हाँ। आपके भिंडी, तोरई, बैगन, लौकी, करेला और मशरूम, और आपके नॉन वेज में कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो मुझ पे बनाना ना होता, मटन, चिकन। अरे वाह, तुम तो आदमी कायदे को। हाँ। लेकिन भैया एक बात बताओ, पैसा कितने लोगे? इतने सारे काम करवाएंगे घर के? हाँ साथ। कितने गज में मकान होगा आपका? बस यही कुछ 400-500 गज में मकान है और थोड़ा सा पोछा लगाना है घर का। 400-500 गज में मकान, और मकान है। उसके बाद उसमें पोंछा भी लगाना है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 रूम है। 4 और एक 5 बड़ा हॉल है। 4 और 5 9 रूम। अरे बच्चे तो सब मेरी बीवी के साथ गए भैया। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ खाना बनाना है, खाना। हाँ खाते ज्यादा हैं आप। देखा नहीं रहे से, हैं। हाँ। तो मेरी तरह हो जाओगे तुम भी। अरे आप निश्चिंत रहिए, ऐसा काम करके दूंगा कि रामू का नाम आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे। वैसे मेरा गांव नहीं पूछा आपने? हाँ, तुम्हारा गांव कौन सा है? मेरा गांव है, क्या कहते हैं, रामपुर की नगरिया। वो रामपुर की नगरिया। हाँ। मैंने सुना है वहाँ के लोग बड़े चोर उचक्के होते हैं। कुछ थे पहले। अच्छा। पहले थे कुछ लोग, उन लोगों को हम लोगों ने गांव से निकाल दिया। अच्छा, से वो मिलके। चोर हट गए और वो चक्के रह गए। क्या करें? मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम काम कर लेते हो सारे? मुझे सारे काम आते हैं परफेक्ट। हाँ, तो कितने पैसे महीना लोगे भाई? 12,000 रुपये। 12,000? अबे पागल हो गया है? 12,000 तो एक अच्छे खाने आज के दौर में इंजीनियर की तनख्वाह है। तो भाई साहब मैं क्या इंजीनियर से कम हूँ? देखिए इंजीनियर क्या करता है, खाली पूरे दिन में कंप्यूटर चलाता है। हाँ। उसके अलावा उसके पास तो कोई काम नहीं होता। इंजीनियर कंप्यूटर चलाता है? इंजीनियर कंप्यूटर नहीं चलाता तो कुछ ना, वो हाँ बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बिल्डिंग बना। अब देखिए वो तो मिस्त्री होके गंदगी में रह के 12,000 ले रहा है, और मुझे तो आपके घर के सारे काम करने पड़ेंगे। आपका खाना बनाना है, हाथ पे गिनिए। हाँ, आपका खाना बनाना है,
घर के बर्तन मैं मांजूंगा, घर के बर्तन, घर के आपके कपड़े मैं धोऊंगा, हाँ, और किचन की साफ सफाई, किचन की 9 रूमों की साफ सफाई, क्योंकि 5 और 4 बता रहे थे ना। नहीं 4-5 बता रहा, मतलब कुल मिला के 5 रूमों की 5 रूमों की सफाई। मकड़ी के जाले मारूंगा, मकड़ी के जाले मार लोगे? हाँ। कॉकरोचों की समस्या दूर, और मक्खी भिनकेगी नहीं। मेरे यहाँ कॉकरोच इतने कि मेरी बीवी दिन भर परेशान रहती है। कहो तो आपको मैं स्नैक सूप बना के दे दूं कॉकरोचों का। स्नैक सूप? हाँ, चाइनीज लोग खाते हैं आजकल, बड़ी फेमस डिश है। अबे पागल हो गया है, मैं इंडिया का हूँ भाई, और वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं चाइनीज सूप खाऊंगा? वो सूप नहीं है सर। नहीं मुझे बहुत नहीं ही लग रहा। लाभदायक और मांसपेशियों के लिए और हार्ट के लिए बहुत लाभदायक होता है। कॉकरोचों को भून के तेल में और उसको स्टिक में लगा के और उसको खाइए, आहा क्या लाजवाब आनंद आता है। ठीक है, मैं तुम्हें देखो चश्मा दे दो, साफ कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल साफ, ओके ठीक है ना। देखिए आपकी इतनी देखो सेवा भाई, कोई करेगा? अगर तुम कायदे का काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें 6000 रुपए दूंगा। करना है तो करो, वरना मैं चल रहा हूँ। रुकिए। हाँ वैसे भी काम तो है ही नहीं। क्या? नहीं कुछ नहीं, हम कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले कभी किसी के यहाँ काम किया है? हाँ। कहाँ किया है? सामने यहाँ से थोड़ी सी दूर पर चांदनी मैडम के यहाँ। चांदनी मैडम? अच्छा होंगी कोई। हाँ, तो रवि कुमार जी हैं, उनके पति। अच्छा रवि, हाँ वो बाहर रहता है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा उनके यहाँ मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। अरे तब तो वो तो हमारे अपने। चलो मैं पूछ लेता हूँ, क्या करा तुमने? अरे पूछ नहीं ना, वो है नहीं है ना, इसीलिए तो काम छोड़ के आ गया मैं। अच्छा, वो भाभी जी को रवि भैया ने क्या कहते हैं अपने पास बुला लिया है वहीं पे। अच्छा, वो चली गई? हाँ, ताला लगा रखा है। अच्छा, इसीलिए मैं काम की तरह घूम रहा था। उनके यहाँ काम करते 6 महीने से। वो आदमी बढ़िया है, वो 1 नंबर के। हाँ, तो तुम काम कर लोगे ना? बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट। मैं बेफिक्र हो जाऊं? बेफिक्र हो जाइए। सुबह का नाश्ता कितने बजे दोगे? 6 बजे। अबे 6 बजे नहीं, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए। 9 बजे? 9 बजे ठीक है, सारे काम उल्टा कर देंगे, 6 को उल्टा करके 9 बना देंगे। ओके ठीक है, कहीं तुम उल्टे मत हो जाना। और बताइए। ठीक है ना, चलो आओ। हाँ बिल्कुल, चलिए साहब। रामू गंगा किनारे मेरा गाँव सावरे। क्या हो गया साहब? अबे खाने में इतना नमक? खाने में नमक? हाँ साहब, नमक मैं ज्यादा खाता हूँ ना। अबे तू नमक ज्यादा खाता है तो हमारे खाने में क्यों मिला दिया खाना? साहब बनाया तो मैंने ही है ना, मर्जी तो मेरी चलेगी ना। अबे ओ, तेरी मर्जी कैसे चलेगी? अबे पहली बार में तूने इतना नमक डाल दिया। नमक हराम, तुझे पता है? अबे तो अभी खाया भी नहीं है। अरे तूने नहीं खाया तो नमक तो देख कितना बिल्कुल कड़वा हो गया। कड़वा नहीं होगा साहब। अबे तू तो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ साहब, बनाता हूँ। अबे ये खाना बनाया तूने, खाना उजाड़ा है। नहीं साहब, ऐसे तो भिखारी क्या, ऐसे तो कुत्ते बिल्ली कोई जानवर भी नहीं खाएगा। अबे ऐसा खाना बनाते हैं यार? ऐसे ही बनाते हैं। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा चख लिया, मेरी तो जिंदगी के प्राण निकल जाते। अबे इतना कड़वा खाना है यार। सर पर एक कमी हो गई है मुझे। क्या? थोड़ी सी। वो क्या हो गया? आपके छत का पंखा घूम नहीं रहा था। छत का पंखा ऐसे कर रहा था। छत वाला? हाँ, छत वाला। हाँ, जो कर रहा था किर 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 किर। तो आपका एसी। अरे वो आवाज करता है किर किर किर। हाँ, और आपका वो डिब्बा सा नहीं लग रहा आपके कमरे में? ठंडी हवा जो फेंकता है। हाँ एसी हाँ, एयर कंडीशन है वो। हाँ, मैंने उसमें पानी डाल दिया, बर्फ का। पानी डाल दिया? बर्फ का, अब और ठंडी हवा देगा ना। अबे ओए, उसमें बर्फ का पानी क्यों डाला तूने? अरे ऑलरेडी पानी बाहर एयर निकालता है। वो जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गर्म हवा फेंक रहा था। मैंने सोचा शायद इसका ठंडा पानी खत्म हो गया, तो मैंने ठंडा पानी जाके 1 बाल्टी पानी डाल दिया। तूने मेरे इसे खराब कर दिया, तूने मेरा पंखा। तू आदमी है क्या बिगाड़ा? 1 मिनट, तनख्वाह नहीं चाहिए तुम्हारी? हाँ इधर आओ। हाँ इधर आओ। हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूँ, दोबारा इस घर में साले। देखा, यही नतीजा होता है लापरवाही का। अगर नौकर चाकर अच्छे देख के नहीं लगाओगे ना तो ये होगा, घर बिगाड़ेंगे। इसीलिए क्या है कि परफेक्ट चीज़ परफेक्ट ही होनी चाहिए, चाहे नौकर हो या किसी भी समाज में कोई भी चीज़ हो। अगर आप लोग अच्छा नौकर चाहते हो तो उसका सही एक्सपीरियंस, डाटा, आधार कार्ड, सारी चीज़ें लेके सारी चीज़ रखनी चाहिए, समझे? वरना तो ऐसे ही नौकर मिलेंगे। नौकर मुझे ही रखना।